अस्सलाम वालेकुम भाइयों। अभी आपको पता है मैं ड्रग मुद्दे पर आता हूँ, लंबी चौड़ी बात नहीं करते दिया था। अभी ओज बिन अंग का ये फितना फनामना निकला हुआ है, इसराइली रिवायात में है। इन इसराइलियों को यही मन गढ़ंतु किससे कहानी खा गए हैं। चाहे कोई पिएगा मैं भाई मेरे भाई अभी बोल रहे हैं ओज बिन अंग के हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेड़ा है। जब उस कश्ती के पानी के कोई इंसान भी ज़िंदा नहीं बचा था ना, ये इसकी 30-33 हज़ार फुट हाइट थी ओज बिन अंग की। और ये बेड़ों वालों पर हंसता था और मछली समंदर से पकड़ कर ना ऊपर सूरज के ऊपर भून के खाता था। अभी जो जितनी भी रिसर्चर्स हैं उन्होंने इस्लामिक रिसर्चर स्कॉलर हमारे उन्होंने रिसर्च की है। ये जो तूफ़ान नूह आया था ना भाई मेरे, ये दुनिया का सबसे ऊंचा जो पहाड़ है ना उससे भी 33 हाथ ऊपर आया था। और आप लोग आजकल के दौर में अब तो साइंस बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। आप लोग जानते हैं जो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई मेरे ख्याल में मैं ऊपर नीचे हो सकता हूँ, इतना ज़्यादा वो नहीं हूँ। मैंने पिछली वीडियो में आपको दिया, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। 33,000 फुट है भाई। आदम अलैहिस्सलाम की सुन लें आप, आदम अलैहिस्सलाम की कद मुबारक 33 हाथ थी। उसके बाद जितने भी आए हैं ना वो उससे कम, उनकी हाइट कम थी और उम्र कम में भी ज़्यादा थी किसी की। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कितना मंगे थे बाव ना चाह मंगवे ना क्यों फिकी है एरी जल्दी पी की थी भी आंदा पे विक्की मोटरसाइकिल की चैन ले गई तो चढ़वाते वाला आंदा पे। चलो ठीक है भाई। आदम के बाद जितनी भी उम्र हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की 1400 साल थी। अल्लाह कमी बेशुमार फरमाए, उलमाओं से तस्दीक करा लेना। इसकी हाइट थी ना, हाइट किसी की ज़्यादा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ज़्यादा नहीं थी। अभी हमारे ये इंडियन जो पुराने लोग हैं ना, आर्यों के दौर से पहले के लोग, वो कहते हैं कि हम हज़रत आदम के दौर से इधर आबाद है, हम पर कोई तूफ़ान नहीं है तो ये उधर ही आया था। ये बात भी सरासर झूठ है भाई, पूरी दुनिया पर आया था। नस्ल इंसानी में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बोला, या अल्लाह किसी को ज़िंदा ना छोड़, कोई इलाका नहीं बचा था। ये सिर्फ अरब में नहीं आया था या जूदी पहाड़ के इर्द गिर्द नहीं आया था, पूरी दुनिया पर आया था। अब जिसका दिल करे कोई बात कर दे, कोई है तो ज़बान है ना, मैं बैठे बैठे भी बोलूँ मैं इमरान खान हूँ, मुझे मनवा के दिखाओ, मैं ऐसे गद्दार हूँ, मुझे मनवा के। अब चल रही है यही ट्रेंड है ना, कोई भी जिद करके बैठ जाए ना। हमारे जो अकाबरीन है उनकी लिखी हुई तारीख़ है। एक तो तारीख़ जो 2-4 आदमी ने लिखी है और थोड़ा सा जिन्होंने तारीख़ें लिखी हैं उनको पढ़ो। इब्न खल्दून की है, अकबर अल आबादी की भी है, उसकी लिखी हुई तारीख़ है, और दूसरे 3-4 नाम हैं काफ़ी मशहूर जो जिन्होंने लिखी हैं तारीख़ें। लेकिन भाई एक बात, कुरान और हदीस, सही हदीस में तब्दीली नहीं होती। ये जो तारीख़ है ना, इसमें तब्दीली आ सकती है। अभी एक सुबह वीडियो देख रहा था, मौलवी टाइप था, मौलवी नहीं था, क्योंकि उसकी बातों से पता चल रहा था जो आलिम दीन होता है ना, बड़ा ठंडे मिजाज का, आराम से गुफ्तगू करता है, ऐसे प्यार से बोलता है और बात दलील के साथ करता है। ऐसे मेरी तरफ भी नहीं ऐसे छोड़ दिए। अब वो बैठा ऐसी बात कर रहा है, मैं वो बात इस चैनल पर तो नहीं करना चाहता ना, मेरा एक दूसरा चैनल है उधर। अब वो बातें ऐसी कर रहा था, बस मुनाफरत पाकिस्तान में फैलाने वाली। यार
खुदा के बंदे, तुम्हारा यूट्यूब पर ये समझ लो जो भी लफ्ज़ तुम्हारे मुंह से निकल रहे हैं ना, यूट्यूब पर रिकॉर्ड हो रहे हैं। कोई काल कला को अगर बंदा मर जाता है, मौत आनी है भाई, मरना है, मौत को याद कर लो, मरना है। मरने के बाद जब तक ये तुम्हारे यूट्यूब पर ये वीडियो चलती रहेगी या जो डाउनलोड कर लेंगे और आपकी बात को ले लेंगे, आप अपने पांच खड़े करने के लिए बात तो बोल देते हैं, लेकिन आपको ये एहसास नहीं हो रहा जो आपकी बातें फिर जब तक चलती रहेंगी, कितनी ज़िंदगी होगी मेरी या आपकी, 50-100 साल बाद इस दुनिया में कोई नहीं होगा, ख़त्म हो चुके होंगे, नए लोग होंगे, नए मसले होंगे, नई बातें होंगी, नए लीडर, नई सियासत, नए यूट्यूबर, नहीं। अब भाई हम कब्रों में होंगे सारे, 7-8 अरब आबादी उधर पड़े होंगे अपने, ये सारे ओज बिन अंक के जो निकले हुए, वो फुरकान कुरैशी निकला हुआ, वो भी अपने चैप्टर बयान कर रहा होगा और मैं भी बैठा हूँ कहीं करता हूँ, मैं भी उधर रहूँगा। फिर गुजारिश है वही बात करो भाई जो मरने के बाद आपके काम है। अब ये बोल दें आजकल के दौर का सबसे बड़ा नुकसानदेह चीज़ है माँ बाप के नाफरमान है, ख़ास कर लेडीज़, लड़कियाँ। ये क्यों नहीं बोलते? क़यामत की निशानी बताया गया, जब बेटी भी माँ की बेइज्जत करेगी क़यामत बिल्कुल इंतहाई करीब होगी। ये क्यों नहीं बताते? लोगों को तस्वीर वो रुख क्यों दिखाते हो जो लोग देखना पसंद करते हैं? ऐसा ना हो तस्वीर का वो रुख दिखाते दिखाते फिर आप भी तस्वीर बन जाए। होता है ना बाद मुल्कों में कोई चला जाए ऊपर तो उसकी तस्वीर लटक जाती है। बात ये बताने की जो भाई जितने भी यूट्यूब पर आते हैं ना या किसी और प्लेटफार्म पर, उर्दू पॉइंट हो गए या कोई, कोशिश करें भाई सच बोले। सच बोलने में नुकसान नहीं है, फ़ायदा है। झूठ के पाँव नहीं होते। एक झूठ को छुपाने के लिए अल्लाह की कसम अज़ान भी आ रही है, एक झूठ को छुपाने के लिए 10 और बोलने पड़ते हैं। और मेरी ख़ास कर जो मेरे पाकिस्तानी भाई हैं ना, इधर अभी तो बारिश हो रही है ना यूट्यूबरों की, गली गली यूट्यूबर निकल रहे और यूट्यूब पर बैठकर ऐसी बात कर रहे जो ज़िंदगी में नहीं सुनी। कोई ड्रैगन निकाल रहा है, अभी फुरकान कुरैशी का बोलूँगा वो खफा हो जाएगा। कोई ये बात कर रहा है, कोई यार खुदा के बंदे कुछ आजकल की किसी को ये बोल दो जो शादीशुदा हजरात है, यार बीवियों से अच्छा सलूक करो, रोटी का एक निवाला है अपनी बीवी के मुंह में दे दो, इससे प्यार मोहब्बत बढ़ता है। ये बोल दो, ये बोल दो। 5 टाइम अल्लाह पाक का बुलावा आता है और कामयाबी की तरफ, फलाह की तरफ हम नहीं जाते, ये बोल दो, मुंह थकता है। कोई एक काम, हाँ आजमत उन्हें बैठा ही थे लगा गया, यही तो कोई मसला को नहीं, मेरे अपने बाल बच्चे हैं नहीं आने क्यों रोको? सारी कारी साहब माशाल्लाह गश लुकी नहीं होंगी, हर शो ओपन होती है। ये टोकन दाखे जाए यार, चाह था गिद्दिया में डू गिद्दिया में लाले दी भी थे मेरी भी देखन बरे ना वीडियो पूरी करगी ना, बस 2-4 मिनट थोड़ा। भाई मेरा दोस्त बहुत ही है, रिश्तेदार भी है, करीबी भी आया हुआ है। भाई ये बात करने का मकसद ये है ना भाई, बताने का। मैं आम आदमी हूँ, आम बातें करूँगा, मैं कोई ऐसे ड्रैगन नहीं निकालूँगा या कोई ऐसी साइंस टेक्नोलॉजी की बात। मैं अभी जितने पिछले वीडियो में मैंने जो गलत 1-2 मेरे से हो गए ना, मैं उनकी तस्दीक कर रहा हूँ। जो अमेरिकन स्पेस शटल बोली है ना, उधर गई है 50 अरब मेगापिक्सल नहीं, वो इसराइली एक स्पेस शटल है, उसका है 1 अरब मेगापिक्सल कैमरा और दुनिया पर फोकस उसने किया हुआ है। इसका मुझे कोई, मैंने ऐसे वीडियो की पॉपुलैरिटी के लिए तुक्का छोड़ा है। मैं जितनी भी मेरे पीछे थोड़ी बहुत ज़्यादा गलतियाँ ना, मैं खुद ही उनको दुरुस्त कर रहा हूँ। अभी सुबह वाली मेरी वीडियो देख लें। तो भाइयों से जो पाकिस्तानी भाई हैं,
खसूसी तौर पर पाकिस्तानी, क्योंकि अपने मुल्क के लोगों से ज़्यादा प्यार होता है ना, बोलते हैं भाई झूठ ना बोलो, यकीन करो, एक सच को पकड़ लो ना, तुम्हें इधर नहीं किसी और जगह से कामयाबी मिल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे बस क्या कहूँ, अल्लाह पाक की सच बोलने की ताकत तो देखो, हमारे आते नहीं है, काबरीन बुजुर्ग हमारे आते नहीं है। झूठे का पता चल जाता है, झूठे की बात में वजन भी नहीं रहता, न उसकी ज़ात में वजन रहता है, न उसकी औकात में वजन रहता है। जितना अच्छी डिवाइस लेकर बैठ जाए, लैपटॉप वो क्या कहते हैं, जैसे फुरकान कैशी पर्दे लगा कर ऐसे पता नहीं कौन से कमरे, हम तो होटल पर चाय पीने आए, वीडियो बना दी, हमें कोई मसला, हम ओपन लोग हैं, ओपन ज़िंदगी है, सादे लोग हैं भाई। यही इल्तिजा यूट्यूब पर आ रहा है ना, वीडियो अपलोड कर रहा है, ये बात याद रखना, मर जाओगे ना ये वीडियो फिर तुम्हारी गवाही देगी, जो तुमने बोला होगा ये रिकॉर्ड पर होगी, इसको हुज्जत ना बनाओ। जो मैंने अभी वीडियो अब दूंगा ना, वही वीडियो दूंगा जो पिछली वीडियो में मुझसे गलती हुई है। मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले बोला ना, एक वीडियो में मैंने बोला जो अभी चांद पर गए हैं अमेरिका निजी इदारे की स्पेस शटल, और 24 घंटों के लिए पूरे यूएस में नेट उनका ऑफ हो गया था। उसमें कौन कौन सी डिवाइस है मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मैंने ऐसे मन घड़त बात बोली थी। होगी हमारे फ़ायदे के लिए तो होगी नहीं, हमारा माई बाप जो है वो हमारे फ़ायदे के लिए तो कोई चीज़ भेजेगा नहीं ना, मुझे पता है, सबको पता है। बल्कि कोई एक्सपेरिमेंट तो करने नहीं गए चांद पर, क्या जख मारने गए हैं, हमारी नुकसान कोई यानी कैसे। बस गुजारिश ये है भाई, वीडियो हम बनाते हैं लेकिन मैं भी इंसान हूँ, तासुर लेता हूँ, लाइक कमेंट्स सब्सक्राइब ये आपका तासुर मुझ पर पड़ेगा, आप कर लिया करें। अल्लाह आप मुझे देखे।